दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार की। 1947 से 2025 तक कौन कौन मुख्यमंत्री बने, क्या क्या कम किए, क्या छवि थी उनकी। वीडियो लास्ट तक दिखाएगा, तो चलिए अब बताते हैं। 1 में श्री कृष्ण सिंह, स्वतंत्रता संग्राम के नेता और बिहार के पहले मुख्यमंत्री। बिहार में शिक्षा और विकास पर जोर दिया, कई स्कूल और कॉलेज स्थापित किए, कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए काम किया, भ्रष्टाचार और जातिवाद को कम करने का प्रयास किया। उनके प्रशासन को कभी कभी केंद्र और स्थानीय नेताओं के साथ टकराव का सामना करना पड़ा। विकास की गति सीमित थी, खासकर ग्रामीण इलाकों में। राजनीतिक विरोधियों ने उनकी नीतियों को चुनौती दी। श्री कृष्णा सिंह एक ईमानदार और दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने बिहार के विकास के लिए कई आधार रखे, लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौतियों के कारण हर योजना पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। 2 में दीपनारायण सिंह, वे एक अनुभवी और शिक्षित नेता थे। प्रशासनिक अनुशासन और शांति बनाए रखने की कोशिश की, राजनीतिक स्थिरता के लिए काम किया। उनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा, इसलिए बड़े विकास कार्य नहीं हो पाए। जनता से सीधा जुड़ाव कम माना गया, नेतृत्व की स्पष्ट छाप नहीं छोड़ पाए। दीपनारायण सिंह का कार्यकाल सीमित समय का रहा, इसलिए वे बड़े बदलाव नहीं कर सके, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर संतुलन बनाए रखने का प्रयास जरूर किया। 3 में विनोदानंद झा, सरल स्वभाव और ईमानदार छवि के नेता थे। प्रशासनिक कामकाज को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने की कोशिश की, लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते थे। कार्यकाल बहुत छोटा रहा, इसलिए बड़े विकास कार्य नहीं हो सके। जनता पर गहरी छाप नहीं छोड़ पाए, मजबूत राजनीतिक समर्थन की कमी रही। 4 में के.बी. सहाय, वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के पक्षधर रहे। शिक्षा और प्रशासनिक सुधारों पर ध्यान दिया। मुख्यमंत्री रहते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का प्रयास किया। भूमि सुधार और सामाजिक बदलावों को लेकर भारी विरोध झेलना पड़ा। सवर्ण और गैरसवर्ण वर्गों के बीच तनाव बढ़ा। राजनीतिक अस्थिरता के कारण कई योजनाएं पूरी तरह लागू नहीं हो सकी। के.बी. सहाय एक साहसी और सिद्धांतवादी नेता थे, जिन्होंने सामाजिक बराबरी की दिशा में कदम बढ़ाए, लेकिन राजनीतिक विरोध और संघर्षों के कारण उनका कार्यकाल विवादों में भी रहा। 5 में भोला पासवान शास्त्री, वे बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री थे, जो सामाजिक न्याय का बड़ा प्रतीक बने। सरल जीवन, ईमानदारी और सादगी के लिए जाने जाते थे। दलित पिछड़े वर्गों की आवाज को राजनीति में मजबूती दी। प्रशासन में समानता और न्याय पर जोर दिया। उनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा, जिससे बड़े विकास कार्य संभव नहीं हो पाए। मजबूत राजनीतिक समर्थन की कमी रही। केंद्र और राज्य की राजनीति के दबाव में निर्णय सीमित रहे। भोला पासवान शास्त्री सामाजिक न्याय के प्रतीक नेता थे। सीमित समय और राजनीतिक परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने बिहार की राजनीति में समानता और सम्मान का मजबूत संदेश दिया। 6 में हरिहर सिंह, अनुभवी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता थे। प्रशासनिक संतुलन और शांति बनाए रखने का प्रयास किया। लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते थे। कार्यकाल बहुत अल्पकालिक रहा। बड़े विकास कार्य या ठोस नीतिगत बदलाव नहीं हो सके। जनता में ज्यादा पहचान नहीं बना पाए। हरिहर सिंह का मुख्यमंत्री कार्यकाल छोटा रहा। वे प्रशासनिक स्थिरता तो बनाए रख सके, लेकिन बिहार की राजनीति में गहरी छाप नहीं छोड़ पाए। 7 में इंस्पेक्टर राय, वे एक ईमानदार और सख्त प्रशासक माने जाते थे। कानून व्यवस्था सुधारने पर विशेष ध्यान दिया। प्रशासन में अनुशासन और पारदर्शिता की कोशिश की। उनका कार्यकाल बहुत ही छोटा रहा।
राजनीतिक समर्थन कमजोर था। बड़े विकास या नीतिगत फैसले नहीं ले पाए। इंस्पेक्टर राय एक अनुशासन प्रिय नेता थे, लेकिन अल्पकालिक कार्यकाल और राजनीतिक अस्थिरता के कारण वे बिहार में कोई बड़ा बदलाव नहीं कर सके। 8 में कर्पूरी ठाकुर वे जननायक के नाम से प्रसिद्ध थे और अत्यंत ईमानदार नेता माने जाते थे। पिछड़े, अति पिछड़े और गरीब वर्गों के लिए आरक्षण लागू किया। शिक्षा को बढ़ावा दिया। मैट्रिक तक शिक्षा निःशुल्क की। सरल जीवन, सादगी और भ्रष्टाचार मुक्त छवि के प्रतीक थे। आरक्षण नीति के कारण सामाजिक तनाव और विरोध बढ़ा। राजनीतिक समर्थन कमजोर होने से कई योजनाएं अधूरी रहीं। प्रशासनिक नियंत्रण उतना मजबूत नहीं माना गया। कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय और ईमानदारी के बड़े प्रतीक थे। विरोधों के बावजूद उन्होंने बिहार की राजनीति को गरीब और पिछड़े वर्गों के पक्ष में नई दिशा दी। 9 में केदार पांडे वे अनुभवी और समझदार प्रशासक माने जाते थे। राजनीतिक संतुलन और प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखने की कोशिश की। लोकतांत्रिक परंपराओं में विश्वास रखते थे। कार्यकाल बहुत छोटा रहा। बड़े विकास कार्य या ठोस नीतिगत फैसले नहीं हो सके। जनता के बीच विशेष पहचान नहीं बना पाए। केदार पांडे का मुख्यमंत्री कार्यकाल सीमित समय का रहा। वे प्रशासनिक संतुलन तो बनाए रख सके, लेकिन बिहार की राजनीति में गहरी छाप नहीं छोड़ पाए। 10 में अब्दुल गफूर वे सरल, ईमानदार और साफ छवि के नेता माने जाते थे। अल्पसंख्यक और गरीब वर्गों की समस्याओं पर ध्यान दिया। प्रशासन में संतुलन और सौहार्द बनाए रखने का प्रयास किया। कार्यकाल बहुत छोटा और अस्थिर रहा। राजनीतिक दबाव और आंतरिक कलह के कारण फैसले सीमित रहे। बड़े विकास कार्यों की कमी रही। अब्दुल गफूर एक ईमानदार नेता थे, लेकिन सीमित समय और राजनीतिक अस्थिरता के कारण वे बिहार में कोई बड़ा बदलाव नहीं कर सके। 11 में जगन्नाथ मिश्र लंबे समय तक बिहार की राजनीति में सक्रिय रहे और राज्य प्रशासन में अनुभव का अच्छा ज्ञान रखते थे। वे अपने कार्यकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान कल्याण पर ध्यान देते थे। उन्हें उनके सादगीपूर्ण और मेहनती नेतृत्व के लिए सम्मानित किया जाता है। कई लोग उन्हें ईमानदार और निष्पक्ष नेता मानते थे। उनके कार्यकाल में बिहार में राजनीतिक अस्थिरता और लगातार सरकार बदलना एक बड़ी चुनौती थी। कुछ आलोचक मानते थे कि वे प्रभावी सुधारों में धीमे रहे और राज्य की समस्याओं का सामना पूरी ताकत से नहीं कर पाए। कभी कभी उनका प्रशासन भ्रष्टाचार और दलगत राजनीति के प्रभाव से प्रभावित दिखा। 12 में रामसुंदर दास बिहार के ईमानदार और सादगी प्रिय नेता थे। वे 1979 से 1980 तक मुख्यमंत्री रहे और प्रशासन में सुधार और गरीबों के कल्याण पर जोर दिया। उनका कार्यकाल छोटा और राजनीतिक अस्थिरता के कारण सीमित प्रभाव वाला था। कभी कभी उनकी योजनाओं को पूरी ताकत से लागू नहीं किया जा सका। 13 में राम चंद्रशेखर सिंह बिहार के अनुभवी नेता और प्रशासनिक कार्यों में पारंगत थे। वे 1969 से 1970 तक मुख्यमंत्री रहे और राज्य के विकास और प्रशासन में सुधार लाने का प्रयास किया। उनका कार्यकाल छोटा और राजनीतिक अस्थिरता के कारण सीमित प्रभाव वाला रहा। कुछ आलोचक मानते हैं कि वे बड़े सुधार प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर पाए। 14 में राम विंदेश्वरी सिंह बिहार के अनुभवी और सादगी प्रिय नेता थे। वे प्रशासन में ईमानदारी और स्थिरता लाने पर जोर देते थे और जनता के कल्याण के लिए काम करते थे। उनका कार्यकाल छोटा और राजनीतिक अस्थिरता के कारण सीमित प्रभाव वाला रहा। कभी कभी बड़े सुधार या योजनाएं पूरी ताकत से लागू नहीं हो पाईं। 15 में राम भागवत झा आजाद बिहार के वरिष्ठ नेता और अनुभवी प्रशासक थे।
वे समाज और गरीबों के कल्याण पर ध्यान देने वाले नेता माने जाते थे। उनका कार्यकाल छोटा और राजनीतिक अस्थिरता के कारण सीमित प्रभाव वाला रहा। कुछ आलोचक मानते थे कि वे बड़े सुधार प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर पाए। 16 में राम सत्येंद्र नारायण सिंह बिहार के अनुभवी और ईमानदार नेता थे। वे प्रशासन में सुधार और जनता के कल्याण पर जोर देते थे। उनका कार्यकाल छोटा और राजनीतिक अस्थिरता के कारण सीमित प्रभाव वाला रहा। कुछ योजनाएं पूरी ताकत से लागू नहीं हो पाईं। 17 में लालू प्रसाद यादव बिहार के सबसे प्रभावशाली और लोकप्रिय नेता रहे। उन्होंने पिछड़े और दलित वर्गों को राजनीति में मजबूत किया। सामाजिक न्याय और आरक्षण के प्रबल समर्थक रहे। जनता के बीच उनकी सहजता और आत्मीयता उन्हें प्रिय बनाती थी। उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अक्षमता की आलोचना हुई। विकास और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी और लचर प्रशासन की बातें सामने आईं। राजनीतिक स्थिरता पर उनका सरकार चलाना कभी कभी चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। कुल मिलाकर लालू प्रसाद यादव को बिहार में सामाजिक न्याय का प्रतीक और करिश्माई नेता माना जाता है, लेकिन उनके प्रशासनिक तरीके और भ्रष्टाचार को लेकर विवाद भी रहे। 18 में राबड़ी देवी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री थीं और उन्होंने महिला सशक्तिकरण और पिछड़े वर्गों के कल्याण पर ध्यान दिया। वे जनता के बीच सीधी साधी और सादगीपूर्ण नेता के रूप में जानी जाती थीं। उनके कार्यकाल में सामाजिक न्याय और गरीबों के अधिकार पर जोर दिया गया। उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक कमजोरी की आलोचना हुई। कई बार उनका निर्णय निर्माण और प्रशासनिक नियंत्रण कमजोर साबित हुआ। राजनीतिक स्थिरता और विकास के मामले में उनकी सरकारों पर अक्सर सवाल उठते रहे। कुल मिलाकर राबड़ी देवी को बिहार में समानता और सामाजिक न्याय की प्रतीक महिला नेता माना जाता है, लेकिन प्रशासनिक चुनौतियां उनके कार्यकाल की कमजोरी रही। 19 में जीतन राम मांझी बिहार के अनुभवी और मेहनती नेता थे। उन्होंने विकास कार्यों और पिछड़े वर्गों के कल्याण पर ध्यान दिया। प्रशासन में ईमानदारी और सरलता के लिए जाने जाते थे। उनका कार्यकाल छोटा और राजनीतिक अस्थिरता के कारण सीमित प्रभाव वाला रहा। कुछ योजनाओं को पूरी ताकत से लागू नहीं किया जा सका। 20 में नीतीश कुमार को बिहार में विकास और सुशासन का प्रतीक माना जाता है। उनके कार्यकाल में सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के कल्याण पर जोर रहा। उन्होंने भ्रष्टाचार और अपराध पर कड़ा नियंत्रण रखा। राज्य में राजनीतिक स्थिरता लाने और प्रशासनिक सुधार लागू करने में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा। कुछ आलोचक मानते हैं कि उनका शासन कभी कभी अत्यधिक केंद्रीकृत और राजनीतिक गठबंधनों पर निर्भर रहता है। विकास के बावजूद ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में बदलाव की गति धीमी मानी जाती है। कुछ निर्णयों को लेकर राजनीतिक फैसलों में समझौते और गठबंधन राजनीति को लेकर विवाद भी हुए। अभी आप देखें 20 मुख्यमंत्री की काम और छवि। दोस्तों, आप लोग से मैं ये भी बताना चाहूँगा, इनमें से एक भी रोजगार के लिए नहीं सोचा, पलायन पर पलायन करते रहे।